नमस्कार मित्रों। भक्तों, आज मैं आपको आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसके पहले आपने निर्जला एकादशी की कथा, व्रत कथा सुनी। अब आप विस्तार से योगिनी एकादशी की कथा सुनिए। सबसे पहले हाथों में निवेदन है कि अक्षत और फूल ले लें और विष्णु भगवान का नाम स्मरण करते हुए एकादशी की व्रत कथा सुने, तभी आपको पूर्ण फल मिलेगा। और मेरा आपसे आग्रह है कि इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर दबाकर सब्सक्राइब करें। और इस कथा को आगे सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म क्या है सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राज राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वैसे तो सभी एक साल में 24 एकादशी होती हैं और सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व है। इसी तरह आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी का अपना अलग महत्व है। मैं आपसे एक पुराणों में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था, परम शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षा नाम की एक अत्यंत सुंदरी स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया और क्यों नहीं आया। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, यह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सन्मुख डर से कँपकँपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वर शिव जी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह अभी उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री उसी दिन उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई थी। वह हिमालय पर्वत की ओर चल गया और वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वह ऋषि के अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इसको देखकर मार्कंडेय जी ऋषि बोले कि तू कौन है, क्या कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला कि मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा का पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते दोपहर हो गई और मैं राजा को पुष्प लेकर न पहुँचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन जा तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं कोढ़ी होने से मुक्त हो सकूँ। इस पर मार्कंडेय जी बोले कि भाई, तूने जो सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएगा और कोढ़ से भी मुक्त हो जाएगा। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया।
इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इस एकादशी पर अवश्य अगर आप व्रत भी नहीं कर पाते हैं तो मैं पुनः पुनः निवेदन करूंगी कि 88,000 नहीं तो आप 8 ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं और 88,000 ब्राह्मणों के फलस्वरूप मंदिर में भंडारे में दान दे सकें। आप अपनी कामना से जितना भी बने, आपको कामना सिर्फ 88,000 ब्राह्मणों की भोजन की व्यवस्था करके ही बोल के देना है। आपसे जो बने वो दीजिए, अवश्य दान करें, आपको फल मिलेगा। जिससे आप व्रत का भी फल मिलेगा और समस्त पाप दूर हो जाएंगे। आपके परिवार में छोटे बड़े आपके पूर्वजों से जो गलतियाँ होंगी वो उसको पाप से भी आप मुक्त होंगे। अंत में स्वर्ग मिलता है। ऐसी देव का एकादशी महात्म है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि सभी का भला हो, आपको भी इसका पुण्य मिले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। और कमेंट में श्री विष्णु ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण।